जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो लोग इंटरनेशनल सेक्टर में स्पेशली क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग क्रूज लाइन में जाना तो चाहते हो मगर आपको पता है ही नहीं कि मुझे वहां जाना कैसे है, उसके लिए एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी बहुत ही अच्छी क्रूज कैरियर कंपनी है रॉयल कैरिबन, उनके माध्यम से सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसमें कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है, ठीक है, किस प्रकार से एप्लीकेशन करना है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारी चीजें जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे एविएशन सेक्टर में 10 साल से अधिक काम करने का अनुभव है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो क्रूज में काम करते हैं। ठीक है, तो उनके माध्यम से ही मुझे इस वैकेंसी के बारे में पता चला है। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में 1 बाय 1 बता देता हूँ। तो अगर आप एलिजिबल हैं या फिर इच्छुक है इस लाइन में जाने के लिए तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन जरूर करें। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है, मगर थोड़ी टेक्निकल चीज़ें जिनके बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, अगर आपकी स्किल्स थोड़ी बहुत सही है तो। ठीक है, वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अप्लाई तो कई बार करते हैं मगर उनको कॉल ही नहीं आती, उसके रीज़न भी कई होते हैं, वो भी मैं आगे आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको वो कौन सी गलती है जो नहीं करना है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, इसलिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और नीचे जो हाइप का बटन होता है कमेंट सेक्शन में उसको जाकर एक बार हाइप जरूर करें। ठीक है, आप लोगों से मुझे सिर्फ इतना सहयोग चाहिए, बाकी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों रिसेंटली रॉयल कैरिबन कंपनी के माध्यम से सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। पहले इनकी आप जॉब प्रोफाइल के बारे में समझ लीजिए। इनका जो मुख्य काम होता है पेट्रोलिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सेफ्टी चेक, इंसिडेंट रिपोर्ट करना और सेफ गार्डिंग ऑफ पैसेंजर्स एंड प्रॉपर्टी, मतलब क्रूज की, और गेट मॉनिटरिंग, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये इनकी मुख्यतः ड्यूटी होती है। इसमें बात आती है कि कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे खड़ा होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता इसमें एप्लीकेशन कौन कर सकता है, एलिजिबल कौन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें वो कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं जिनके पास एविएशन सेक्टर में काम करने का अनुभव है। मतलब एविएशन सेक्टर में अगर आपने एज ए एविएशन सिक्योरिटी काम किया है या फिर कर रहे हैं तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपने आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में काम किया है या फिर कर रहे हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप होटल सिक्योरिटी मतलब आपका जो होटल है कम से कम 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होना चाहिए। ठीक है, अगर वहां पर आप एज अ सिक्योरिटी के तौर पे काम करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, आप किसी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी, जैसे रिलायंस जीसीएस हो गया और इनकी टाटा की सिक्योरिटी हो गई, या फिर जो बहुत ही नामचीन सिक्योरिटी कंपनी होती है, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सीएसएफ हो गई, इनमें अगर आप काम करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। आपका अगर पुलिस बैकग्राउंड है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, रॉयल कैरिबन है, सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, इंटरनेशनल क्रूज कंपनी है। इसमें ऑनलाइन माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें जो आपका जॉब पीरियड होता है 6 से 9 महीने का होता है। मतलब आपको कंटिन्यूसली जब एक बार जॉब के लिए बुलाया जाएगा 6 से 9 महीने आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, फिर आपको घर भेज दिया जाता है 3 महीने के लिए, फिर उसके बाद आपको फिर से दोबारा बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सारा कुछ आपका होता है। ये जो मतलब मैं आपको आज जिस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ ये डायरेक्ट इनके मतलब कंपनी के माध्यम से निकाली गई। ये मतलब ये वैकेंसी 2 प्रकार से भरी जाती है। एक डायरेक्ट आप कंपनी की वेबसाइट से, करियर वेबसाइट से जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा इनके जो हायरिंग पार्टनर्स हैं मुंबई में, गोवा में, दिल्ली में, आप उनके थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से निकाली गई है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसमें मतलब आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें कोई भी दलाली किसी को भी नहीं देना है। आपको डायरेक्ट डीलिंग जो होगी कंपनी से होगी, डायरेक्ट इसमें आपका फेस टू फेस मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको लिंक आता है, आपको घर से इसका इंटरव्यू देना होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर वो वीजा, मेडिकल में पैसा वो लगता है, तो वो भी चीज़ें मैं आपको आगे समझा देता हूँ। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात करें, इसमें जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहता है वो ग्रेजुएट हो प्लस सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस हो और उसके बाद पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। ठीक है, ये 3 चीजें तो मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन, सिक्योरिटी एक्सपीरियंस प्लस पासपोर्ट। अगर आपके पास STCW है, ठीक है, तो आपके चांसेस 60% और बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो कैंडिडेट क्रूज सेक्टर में जाना चाहते हैं मैं उनको सलाह देता हूं कि आप लोग ये कोर्स कर लीजिए। ये कोर्स हर एक सिटी में लगभग होता है STCW का, इसमें वही 18 से 20 हज़ार रुपए लगते हैं। आप ये करके रख लीजिए और आप मतलब इनकी वैकेंसी का वेट मत कीजिए, इनके जितने हायरिंग पार्टनर्स उनमें जाकर अपना CV डाल दीजिए। मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ कि 1 साल के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपके अंदर स्किल्स है तो।
ठीक है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, वो वेट करते हैं कि पहले मेरा सिलेक्शन होगा तब मैं TCW कोर्स करूंगा, तो उनके चांसेस होते हैं बट उनके थोड़ा कम रहते हैं। मगर जिनके पास TCW पहले से होता है, सिक्योरिटी एक्सपीरियंस होता है और वो इसके इंटरव्यू में हिस्सा लेते हैं, तो उनके चांसेस 60-70% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जिनको सिलेक्शन लेना है TCW कर ले, 15-20 हज़ार का जुआ एक बार खेल लें। मैं मोटी मोटी भाषा आपको बोल रहा हूँ, समझ में जिसके आ जाए समझ लो, जिसके समझ में ना आए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एज इसमें 21 से 40 साल, मिनिमम आपकी एज 21 साल और लगभग 40 साल मैक्सिमम इसमें आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी इसमें आपको वही $1500 से लेकर $2000 तक मिलते हैं, लगभग वही 1.5 से 2.5 लाख रुपए के बीच में आपकी अप्रॉक्स सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है क्रूज टू क्रूज या फिर सेक्टर आपको कौन सा कैसे रहता है। ठीक है, इसमें आपको रहना, खाना, मेडिकल और आपके ट्रेवल टिकट्स, टैक्स बेनिफिट प्लस कैरियर ग्रोथ सब कुछ इसमें मिलता है अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ड्यूटी आवर्स और इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आपकी ड्यूटी वही लगभग 10 से 12 घंटे की होती है। ठीक है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी ड्यूटी है, बहुत वैसी ड्यूटी नहीं होती। आपको पता है ये क्रूज होता है, एक चलता फिरता होटल होता है जो समुद्र में तैरता है, तो उसमें आपकी ड्यूटी लगनी है। तो अब आप क्रूज के अंदर क्या ही है, आपका तो पर्सनल कैबिन सब कुछ होता है, उसमें आपको थोड़ा वही पेट्रोलिंग वगैरह, गार्डिंग वगैरह करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपका नाइट ड्यूटी भी लग सकता है, डे ड्यूटी भी लग सकता है, तो वो सारा आपका कभी भी हो सकता है। पैसेंजर का आपका चेकिंग करना होता है, इमरजेंसी ड्रिल्स हो गई, सेफ्टी रिस्पॉन्स हो गए, और क्राउड मेन इसमें जो है क्राउड कंट्रोल आपका करना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो आपके मेन खेला होता है, आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट में जो मेन खेल होता है वो आपके रिज्यूम का होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग रिज्यूम बना देते हैं और अपलोड कर देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग वेट करते रहते हैं मगर आपको कॉल नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो क्रूज लाइन होती है मैं आपको बता दूं, इनके जो रिज्यूम होते हैं बहुत ही प्रोफेशनल बनाए जाते हैं। प्रोफेशनल मीन्स कि इनका एक फॉर्मेट ही एक तरीके से अलग होता है। ठीक है, तो जो सीरियस बच्चे हैं सच में, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको 1-2 फॉर्मेट भेज दूंगा इसके रिज्यूम के, तो आप उस तरीके से अपना रिज्यूम बना सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर रिज्यूम वाला वीडियो बना दिया, तो मैं रिज्यूम वाला वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो मेरा कंसर्न ये है कि आप अपने रिज्यूम में ऐसे कीवर्ड डालें जो आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच करते हैं। उसमें आप हॉबी, अपनी फैमिली के बारे में, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इनके बारे में कभी मत डालिए। अब आजकल चेंज हो गया चीज़ें, ये पहले आपसे पूछते थे कि आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या खाते हैं, क्या उठते हैं, क्या। अब आपको कोई मतलब नहीं है। आजकल कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करता है तो वो आपकी स्किल्स के दम पर हायर करता है। आपके अंदर स्किल्स क्या है, आपके अंदर क्वालिटी क्या है, वो चीज़ आप अपने रिज्यूम में मेंशन करें। आपके पास सर्टिफिकेशन कौन सा है, आपके पास कोर्स कौन सा है, ये चीज़ें मेंशन करें जो आपकी जॉब प्रोफाइल को बेहतरीन बनाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको अपने रिज्यूम में अपने हॉबीज़ के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं करना है, और अपने रिज्यूम में मोस्टली जो कीवर्ड डालने हैं इसकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड डालने हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, पेट्रोलिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सेफ्टी चेक्स, इंसिडेंट्स रिपोर्ट, सेफ गार्डिंग ऑफ पैसेंजर्स एंड प्रॉपर्टी, गेट मॉनिटरिंग और एक्सेस कंट्रोल, ये कीवर्ड हो गए। ये सारे कीवर्ड आपके रिज्यूम में होने चाहिए कि हाँ मैं ये ड्यूटी करता हूँ, मुझे ड्यूटी के बारे में पता है, तब जाके आपका ये रिज्यूम सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट होगा। क्योंकि अभी क्या है, रिज्यूम ये मतलब फिजिकली आपके नहीं सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, आप जब इनको डालते हैं, मतलब आप किसी भी वैकेंसी में एप्लीकेशन करते हैं, आजकल हर कंपनियों ने अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। जब आपने अप्लाई किया तो आपका रिज्यूम उनके सॉफ्टवेयर में जाता है, उसमें कीवर्ड होते हैं और आपके रिज्यूम में कितने कीवर्ड है, अगर ज़्यादा कीवर्ड मैच करेंगे तो आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका रिज्यूम वहीं से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिज्यूम में अपनी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कीवर्ड डालें। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपका रिज्यूम वहीं पे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप 1000 बार अप्लाई कर दीजिए, आपका कभी भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। ठीक है, जो सच्चाई मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, फोटो, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें बाद में इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो लोग इन सभी चीज़ों को पूरा करते हैं और वो एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी का एप्लीकेशन लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जाके आपको जब उसमें क्लिक करेंगे तो ऊपर कोने में देखिए वहाँ पे लॉगिन लिखा होगा, क्रिएट अकाउंट होगा, तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें आपको सब अपनी डिटेल्स डालनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो सबमिट कर देना। ठीक है, ये जो वैकेंसी है साल में एक बार आती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये मई जून में आती है। अब जैसे अभी इसके फॉर्म लगभग 1 महीने तक करीब अप्लाई होंगे। ठीक है,
1 महीने बाद इनके मतलब वही जुलाई अगस्त में आपको इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आने लगते हैं। इसका इंटरव्यू ऑनलाइन ही होता है, आपको घर से वर्चुअल इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, 2-3 राउंड में आपका इंटरव्यू होगा। जैसे आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे, सितंबर अक्टूबर में आपको वीज़ा और जो C1D वगैरह होता है उनके बारे में सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर जनवरी तक आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर इनका होता है जो मई जून में स्टार्ट हो जाता है और ये लास्ट तक दिसंबर तक चलता है। इस प्रकार से मतलब साल में इनकी एक बार वैकेंसी आती है, उसी में अगर आप मौका मार सकते हो तो मान लीजिए, अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट है आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी सजेशन देना चाहते हैं आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई जो इससे रिलेट नहीं करती तो भी आप उसको काउंटर कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं सारी बिल्कुल एक्चुअल हैं, जो बिल्कुल रिलेटेड करती है उससे रिलेटेड है वही चीजें मैंने आपको बताई है। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए मुझसे, कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें खुद सिलेक्टेड हूं और मेरे कई दोस्त ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि इसमें आप क्रूज लाइन में कैसे जा सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्रूज लाइन में जाने के लिए आपका वैसे कहीं पर पैसा नहीं लगता है, इसके प्रोसीजर में नहीं लगेगा। अभी आपका मेडिकल में थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, STCW अगर आपने पहले से कर रखा है तो उसका पैसा नहीं लगेगा, बाद में करने लगता है तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आपका लग जाता है अगर आप जिसमें ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, तो वो सिलेक्शन के बाद लगता है, मतलब पहले नहीं लगता है। तो वो आपको जैसे जैसे होगा तो वो आपको मेल आती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कब मेडिकल करना है, कब वीज़ा के लिए जाना है, कब क्या है, सारी चीज़ें वो करते रहते हैं। आपको टिकट विकट सारा कंपनी की तरफ से ही आता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, अच्छा मौका है। अगर आपको लगता है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई कीजिए और इस मौके का फ़ायदा जरूर उठाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।